जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास का पावन महीना चल रहा है और इस वैशाख मास में किए गए धर्म कर्म का अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास के 5वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल श्री वैशाख मास महात्म्य की जय। आज तक आप हमारे चैनल पर वैशाख मास के अध्याय 4 तक की कथा को सुन चुके हैं। तो अब 5वें अध्याय की कथा। देवऋषि नारद जी राजा अम्बरीश से कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब तपस्याओं और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस समय युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेट कर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उस समय उनकी नाभि में त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। फिर सत, रज और तम उत्पन्न होते हैं और उसके पश्चात गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे जाते हैं। उसके पश्चात हे राजन, वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए गए हैं। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए गए। किस वर्ण का कौन सा धर्म है उसका निर्माण किया गया है। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं लगी हुई, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण करके स्वयं इस संसार में बार बार आते हैं। हर युग में भगवान का अवतार होता है। जिस समय संसार में जैसी आवश्यकता हो, भगवान उसी रूप में अवतार धारण करके संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना से ही संसार चलता है। अगर संसार में धर्म नहीं रहता तो उस समय पाप कर्म बढ़ जाते हैं। पापियों का विनाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है और भगवान धर्म की स्थापना भी करते हैं। इस संसार में मनुष्य वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं करते। कई लोग शीत में वात आदि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु आने पर लोग ये सोचते हैं कि ठंड का समय है, प्रातः काल उठा नहीं जाता, इससे उनको बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए वसंत ऋतु बनाई। यह वसंत ऋतु स्नान, दान, यज्ञ क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामनाओं को भगवान पूरी करते हैं, क्योंकि जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं भगवान उनसे सदा ही प्रेम करते आए हैं। लेकिन इसके विपरीत जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं, भगवान ऐसे मनुष्यों की आयु और धन को क्षीण करते हैं। जो वैशाख मास के इस पावन समय में अच्छी तरह से भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, ऋषि मुनियों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में ही केवल करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि इस मनुष्य में कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की विशेष रूप से परीक्षा लेते हैं। जो प्राणी सदा भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में लगा रहता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। अन्य मासों में अगर कोई भगवान की सही से भक्ति ना भी कर पाए, लेकिन वैशाख मास में वो पूरी तरह से धर्म कर्म का पालन करे, तो भगवान उस पर कृपा करते हुए उसको सब सुख संपत्ति, धन, वैभव देते हैं और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उसको भगवान मोक्ष भी दे देते हैं। हे राजन, वैशाख मास का ये समय भगवान की बड़ी कृपा से मिलता है। भक्त पुरुष को चाहिए कि वैशाख मास में वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट हैं।
अर्थात घर में जो भी भगवत विग्रह हो उनको स्नान कराकर पुष्प आदि से उनका श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण कर दे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। जो पूरी श्रद्धा भावना से इस प्रकार भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान की अनंत कृपा होती है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर उसके पश्चात पूरी श्रद्धा भावना से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान तो श्रद्धा भावना के भूखे होते हैं। जो श्रद्धा भावना मन में होती है तो भगवान उस व्यक्ति के ऊपर, उस अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। अगर मनुष्य में ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान भी परमात्मा अपने आप दे देते हैं। जिसका मन भगवान के चरणों में लगा रहता है, जिसकी अपने भगवान के प्रति और अपने गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा होती है, उसके मन में सभी शास्त्रों का सार ज्ञान रूप में अपने आप प्रकट हो जाता है। केवल श्रद्धा होने मात्र से भगवान इतनी कृपा करते हैं कि सारे शास्त्रों का ज्ञान अपने भक्त के मन में अपने आप ही वो भर देते हैं। इसलिए हे राजन, विशेष रूप से वैशाख मास का समय आने पर पूरी तरह से श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, मनुष्य का शरीर प्राप्त होना देव दुर्लभ है, अर्थात देवताओं को भी मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य शरीर से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य का जन्म प्राप्त हो जाने पर भी वैशाख मास का ये समय प्राप्त होना बड़ा ही कठिन है। और जिसको वैशाख मास का पावन समय मिल जाए उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हुई है, ऐसा जानना चाहिए। अपने ऊपर भगवान की कृपा हुई जानकर अपने मन को भगवान की पूजा में लगाना चाहिए। सदा ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान ने कृपा से मनुष्य जीवन दिया है। हमारे घर परिवार में सुख शांति तभी बनी रह सकती है अगर हम भगवान की आराधना करें, भगवान की पूजा करें, धर्म के मार्ग पर चले। सभी लोग संसार में सुख चाहते हैं, सभी लोग संसार में धन संपत्ति चाहते हैं और उसी के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसे धर्म नियम बनाए हैं कि उन धर्म नियमों का पालन करने पर अपने आप ही संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर किसी के हाथ की लकीरों में, किसी के भाग्य में धन संपत्ति सुख ना भी लिखा हो, लेकिन अगर वो भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करेगा, वैशाख मास में भगवान के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है, तो उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी भाग्य की रेखाओं को भगवान एक क्षण में बदल देते हैं, क्योंकि भाग्य के निर्माता भगवान स्वयं हैं। इसलिए हे राजन, जो भगवान स्वयं भाग्य के निर्माता हैं, वो भाग्य को बदल भी सकते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लगे रहते हैं, वो भी अगर वैशाख मास में किसी भी तरह से भगवान की भक्ति में लग जाएं, भगवान की पूजा में लग जाएं, भगवान की आराधना में लग जाएं, तो उनका उद्धार भी भगवान कर देते हैं। क्योंकि भगवान तो मनुष्य की वर्तमान की श्रद्धा भावना को देखते हैं। पूर्व जन्म में या पूर्व समय में मनुष्य ने कौन से पाप कर्म किए हैं, भगवान उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। जो इस वर्तमान समय में भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। मनुष्य के मन में जो कुछ होता है, भगवान उसको उसी क्षण पहचान लेते हैं। इसलिए हे राजन, मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर और उसके बाद भी वैशाख मास का पावन समय प्राप्त होने पर अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। भगवान तो मनुष्य की वर्तमान की श्रद्धा भावना को देखते हैं। अगर पापी मनुष्य भी भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दे तो इस वैशाख मास में भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। पहले के समय में कितने पाप कर्म किए हैं, भगवान उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं देते। भगवान तो मनुष्य की वर्तमान की भावना को देखते हैं। जिसका वर्तमान समय में मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। इसलिए हे राजन, संसार में आकर संसार से व्यवहार करना उचित बात है। संसार से व्यवहार किया जा सकता है, व्यवहार के बिना संसार का काम नहीं चलता है। लेकिन प्यार करने योग्य
प्रेम करने योग्य तो केवल एकमात्र परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण जी से किया गया प्यार जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा दिला देता है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी से किया गया प्रेम, उनके चरणों में की गई अपनी भक्ति से जन्म मृत्यु के संकटों से मनुष्य छुटकारा पा सकता है। जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा प्राप्त करने का एकमात्र साधन भगवान की भक्ति ही है। 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलाकर भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है और इस मनुष्य जीवन में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वैशाख मास में पूरी तरह से अगर तुम धर्म कर्म का पालन करोगे तो तुम्हें भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी और अंत समय में तुम्हें भगवान के धाम में स्थान मिलेगा, तुम्हें भी मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार वैशाख मास मध्यम के 5वें अध्याय की कथा को आपने सुना। मंदऋषि बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की वैशाख मास मध्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास मध्यम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।